चल 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 चल।
हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। मौला करीम साबिर, मौला करीम साबिर, मौला करीम साबिर, सब हाकिमों के हाकिम, हक साबिर, हक साबिर, हक साबिर, हक शमसुद्दीन, हक शमसुद्दीन, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हक फरीद, हक फरीद, हक साबिर, हक साबिर, मौला करीम साबिर, मौला करीम साबिर, सब हाकिमों के हाकिम, हाकिमों के हाकिम, सब हाकिमों के हाकिम, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हक फरीद, हक फरीद। मालूमिल्लाह रब्बी अजनी बिजमालिका औसनी या रसूल अल्लाह रब्बी जअलनी मुकीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फंसुरना अलल क़ौमिल मुशरिकीन फंसुरना अलल क़ौमिल मुनाफ़िक़ीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन निअमल मौला व निअमन नसीर निअमल मौला व निअमन नसीर या हय्यु या क़य्यूम या मुईनुद्दीन हसन या ख्वाजा हिंदुस्तान बहरे काकी कुतुब दौरा चाराए बेचारगा बहरे कुतुबुद्दीन वली बहरे फरीदुद्दीन वली यक निगाहे लुत्फ़ सोयम राहत खस्ता दिला बहरे मखदूम ज़मा सैयद अलाउद्दीन वली नादिश मखदूमिया तन्हा अनी से बेकसा बहरे ख्वाजा शाह शमसुद्दीन वली वाले हम कबीरुल औलिया हम नादिश कुद्दूसिया बहरे अब्दुल हक वली बहरे कुद्दूस वली बा हमा मर्दान हक अस खानदाने चिश्तिया या इलाहल आलमीन उन्ज़ुर लना इरहम लना बहरे खासान खुदा बहरे हमा मखदूमिया चिरागो मस्जिदो महराब मिंबर अबू बकर उमर उस्मान व हैदर इलाही ताबवत खुर्शीद माही चिरागे चिश्तियारा रोशनाई चिरागे चिश्तियारा रोशनाई या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम पाक परवरदिगारा हुजूर सरकार हादिए गुमराहा दस्तगीर बेकसा आफ्ताब आलम ख्वाजाए ख्वाजगान हुजूर सैयदना ख्वाजा हाफिज शमसुद्दीन शमसुल अर्द तुर्क शाह विलायत पानीपति साबरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 744 उर्स मुबारक के मौके पर ये पाक परवरदिगारा कलियर शरीफ से जो झंडा आया है ये पाक परवरदिगारा आज उर्स की ये पहली रस्म है हुजूर ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपति अलैहिर्रहमा के गेट पर ये परचम कुशाई की गई। ए मौला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए मौला हुजूर ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपति ज़ाहिरीन के मक़ासिद में कामयाबी कामरानी अता फरमा। ए मौला सभी के खाली दामन और कबूल फरमा, सभी की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, जान का माल का इज्जत व ईमान का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। ए मौला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमा, हमारे शहरों में सुकून और अमन अता फरमा, जालिम हुक्मरानों से इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इस मुल्क के दुश्मनों को ज़ेर फरमा। ए मौला इस मुल्क को दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की अता फरमा। ए मौला हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इन सभी में आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमा। ए मौला उस में जितने भी लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं पाक परवरदिगारा उन सभी की खिदमतों को कबूल फरमा, उन्हें उसका अजर अज़ीम अता फरमा। ए मौला ये तमाम मलंग और झंडा लेकर जो आए हैं ए मौला इन्हें इसका अजर अज़ीम अता फरमा, इनकी खिदमतों को कबूल फरमा। ए मौला जिस तरीके से भी उसमें जो हाज़रीन ज़ायरीन जान से माल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं मौला उन सभी की खिदमतों को कबूल फरमा। ए मौला जो तेरे महबूब वली के फरमा। ए मौला
इस मुल्क को दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की अता फरमा। ए मौला हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इन सभी में आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमा। ए मौला उर्स में जितने भी लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं पाक परवरदिगारा उन सभी की खिदमतों को कबूल फरमा, उन्हें उसका अजर अजीम अता फरमा। ए मौला ये तमाम मलंग और झंडा लेकर जो आए हैं, ए मौला इन्हें इसका अजर अजीम अता फरमा, इनकी खिदमतों को कबूल फरमा। ए मौला जिस तरीके से भी उर्स में जो हाजरीन ज़ायरीन जान से माल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं मौला उन सभी की खिदमतों को कबूल फरमा। ये मौला जो तेरे महबूब अली के आस्ताने पर खाली दामन लेकर हाजिर हुए हैं, ये पाक परवरदिगारा तुझे सरकार मदीना का वास्ता, तुझे पंजतने पाक का वास्ता, सभी के खाली दामनों को पुर फरमा। ये मौला सभी के हाल पर रहम करम फरमा, सभी की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, सभी में इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमा, नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमा। हुजूर ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क पानीपती का फैज़ान हम सब के घरों में जारी और सारी फरमा। ये मौला जारी और सारी फरमा। ये मौला हमारे डॉक्टर असलम साहब राष्ट्रीय प्रभारी सूफी संवाद महाअभियान ए मौला हुजूर ख्वाजा शमशुद्दीन आज के मुख्य मेहमान खुसूसी ए मौला हमारे डॉक्टर असलम साहब के दराजात को बुलंद फरमा। ए मौला इनकी हाजिरी कबूल फरमा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाब चौधरी जाकिर साहब के दराजात को बुलंद फरमा। ए मौला इनके मकासद में कामयाबी कामरानी अता फरमा। ए मौला इनके घर में खुशहाली अता फरमा। हमारे जनाब जमाल सिद्दीकी साहब के दराजात को बुलंद फरमा। ए मौला उन्हें सेहतियाबी अता फरमा, तरक्की अता फरमा। ए मौला और जो उर्स पाक में जान से माल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं मौला उनकी खिदमतों को कबूल फरमा। ए मौला उनकी खिदमतों को कबूल फरमा। हमारे सूफी सरार साहब मेरे वालिद मोहतरम और जितने भी झंडे में सरवर बाबा सबील भाई और जितने भी लोग हैं यहाँ पर, ए मौला कलियर शरीफ से, पंजाब से, ए मौला उत्तराखंड से, दिल्ली से, हिंदुस्तान के रिफाकत भाई के दराजात को बुलंद फरमा। ये मौला पुलिस प्रशासन जो खिदमत अंजाम दे रहा है, ये पाक परवरदिगारा उनकी खिदमतों को कबूल फरमा। हमारे शाकिर अली अंसारी साहब के दराजात को बुलंद फरमा। जमात बंदे का हाजिर शाह दस्ते करम बख्शा बनजर खास रहमत तवज्जो खुद शहनशाह रजब वादी नजर फरमा गदाया नेम सक्तापा वाली कुनयु हल मुगनी कुनुते साबरी बख्शा। हमारे सुरेश भाई शाकिर अली अंसारी साहब और जितने भी लोग यहाँ पर दरगाह के कार्यकर्ता हैं मौला और अंजुमन गुलामान चिश्तिया जो दरगाह ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क पानीपती की इंतजामिया कमेटी है मौला उसे दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की अता फरमा। ये मौला कामयाबी और कामरानी अता फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला करीम साबिर, मौला करीम साबिर, अल्लाह मोहम्मद चार यार हक फरीद हक फरीद हक फरीद हक फरीद हक जिलानी हक जिलानी हक जिलानी हक हक हक। आराम से आने देना बिन भाई रंग दे मुझे रंग दे, रंग दे मुझे रंग दे, रंग दे मुझे रंग दे, हसनी हुसैनी रंग दे। रंग दे मुझे रंग दे, हसनी हुसैनी रंग दे। दे मोहम्मद मुस्तफा, दे मोहम्मद मुस्तफा, मौला अली का रंग दे। रंग दे मुझे रंग दे, हसनी हुसैनी रंग दे। रंग दे मुझे रंग दे, हसनी
हजरत सिद्दीक जैसा इश्क हो मुझको अता। मौला मेरे मेरे मौला मेरे मेरे मौला मेरे मेरे मौला फारूक आज़म। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या परवरदिगारा, तेरे महबूब वली हुज़ूर सैयदना ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्कमानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 744वां उर्स मुबारक के मौके पर हमारे राष्ट्रीय प्रभारी सूफी संवाद महाअभियान और जनाब चौधरी जाकिर साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा, और तमाम इनके साथ जितने भी लोग तशरीफ़ लाए हैं, पाक परवरदिगारा उर्स की हाज़िरी कबूल फरमा। ए मौला, अपने इन महबूब वलियों के सदक़े में इन सभी के तमाम जायज़ मक़ासिदों में कामयाबी कामरानी अता फरमा। ए मौला, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमा, हमारे शहरों में सुकून और अमन अता फरमा, ज़ालिम हुक्मरानों से इस मुल्क की हिफाजत फरमा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमा। उर्स पाक में जो जो लोग तशरीफ़ लाए हैं और खिदमत अंजाम दे रहा है, मौला उनकी खिदमतों को कबूल फरमा, उन्हें उसका अजर अज़ीम अता फरमा। ए मौला, झंडे वालों को, मलंगों को, ए मौला तमाम जो दुश्वारियाँ उठाकर यहाँ पर आए हैं, मौला उन्हें उसका अजर अज़ीम अता फरमा। ए मौला, उनके मरातिब बुलंद फरमा, हमारे चचा हाजी अकरम साहब के दराजात को बुलंद फरमा। ए मौला, उसकी इंतज़ामिया कमेटी के दराजात को बुलंद फरमा। जितनी भी मेम्बरान अहदेदारान हैं, मौला सभी को अजर अज़ीम अता फरमा। जितने भी लड़के लंगर में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, उनकी खिदमतों को कबूल फरमा। हमारे डॉक्टर असलम साहब के दराजात को बुलंद फरमा। ए मौला, ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्कमानी के फैज़ान से मालामाल फरमा। हमारे चौधरी जाकिर साहब के दराजात को बुलंद फरमा। ए मौला, इन्हें उरूज अता फरमा, इनके घर में खुशहाली अता फरमा। हमारे जनाब अयाज महमूद साहब को, ए मौला, तमाम बलाओं से, बवाओं से, परेशानियों से महफूज फरमा, इनके दराजात को बुलंद फरमा। ए मौला, इनके औलाद के दराजात को बुलंद फरमा। हमारे ईओ साहब गाजी मुहीउद्दीन साहब के दराजात को बुलंद फरमा। ए मौला, इन सभी के घरों में खुशहाली अता फरमा। ए मौला, इनके घरों में खुशहाली अता फरमा, इनके मरातिब बुलंद फरमा। और जितने भी दूर दराज से ज़ायरीन आ रहे हैं, ए मौला, सभी के हाज़िरी कबूल फरमा। जमात बंदे का हाजिर शाह दस्ते करम बख्शा, बनज़र ख़ास तो रहमत तवज्जो कुन शहनशाह। जब वादी नज़र फरमा गदाया नेम सत्तापा, गनी कुन युहल मुगनी कुनु दे साबरे बख्शा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मुहम्मद चार यार हक फरीद या फरीद, 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 हक फरीद या फरीद। जैसा इश्क हो मुझको अता। मौला मेरे मेरे मौला मेरे मेरे मौला मेरे मेरे मौला रंग दे उस मागनी, रंग दे उस मागनी, मौला अली का रंग दे। रंग दे मुझे रंग दे, रंग दे मुझे रंग दे, हसनी हुसैनी रंग दे। रंग हो जिसमें नबी का, रंग हो जिसमें नबी का, वो अली का रंग दे। सैयदना ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्कमानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 744वां उर्स ज़ेर एहतमाम अंजुमन उलमाए चिश्तिया साहबिया वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम हो रहा है। और आज उर्स की पहली रस्मात है, जो कलिया शरीफ से झंडा लेकर आया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शान और शौकत के साथ बाबे ख्वाजा शमसुद्दीन पर बड़ी शान और शौकत के साथ चढ़ाया गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि जनाब डॉक्टर असलम साहब जो प्रभारी हैं सूफी संवाद महाअभियान के, और हमारे चौधरी जाकिर साहब जो राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, और तमाम ज़ायरीन ने, मलंगों ने, तमाम हिंदुस्तान के गोशे गोशे से तशरीफ़ लाए ज़ाहिर उन्होंने मिलकर
ये झंडा और परचम कुशाई की, और परचम कुशाई में हिंदुस्तान के अमन व अमान के लिए दुआ कराई गई और एकता और भाईचारे की दुआ कराई गई और आने वाले तमाम ज़ायरीनों की दुआ कराई गई ताकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून रहे और हमारे शहरों में सुकून और अमन रहे। और यहाँ से हमेशा सूफीज़्म से एकता की मिसाल दी जाती है। जहाँ पर आग लगती है तो सूफी वहाँ पर आग बुझाने का काम करता है, मानवता की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। सूफी हमेशा भाईचारे की बात करता है। तो आज उर्स का पहला दिन है और इंशाल्लाह कल को भी पूरे दिन और पूरी रात रसूमातें रहेंगी, लंगर आम रहेगा। इंशाल्लाह 3 दिन कुल शरीफ होगा और दुआ की जाएगी। ये आयोजन कितने दिन तक चलेगा? ये 3 दिन तक चलेगा। जी सर, थोड़ा सा आप भी बताइए, आप इस मौके पर पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो महराज मियाँ साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि आज इस 744वें उर्स पर इस तरह का एक झंडे का कार्यक्रम किया और उसमें मुझे मेहमान खुसूसी के तौर पर आने का मौका मिला। दोस्तों, मैं आपको आगाह कर दूं कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जमाल सिद्दीकी जी, जो अक़लियत मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे भारत को देखते हैं, उनको इस प्रोग्राम में आना था मेरे साथ में। और ये जो प्रोग्राम है सूफी संवाद महाअभियान का, ये प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उनका ये अभियान चल रहा है और इसमें उन्होंने फिक्र की है कि देश के अंदर जब मैं गाँव के सामने से गुजरता हूँ तो मुझे ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास होता है। यानी देश के अंदर उन्होंने ये कोशिश की है कि हर समाज, हर तबके को हमें बात करनी है, हर तबके को पार्टी के साथ में जोड़ना है, हर तबके से हमें बातचीत करनी है। मगर यहाँ उनकी सोच बिल्कुल अलग रही है। प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि देश के अंदर मुस्लिम समाज के अंदर, खासकर सूफी समाज के अंदर हम वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे, हम भाजपा को समर्थन करने के लिए नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अक़लियत मोर्चे के माध्यम से सूफी संवाद महाअभियान का एक कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम का मैं राष्ट्रीय प्रभारी होने के नाते मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और माननीय श्री जमाल सिद्दीकी जी का मैसेज लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपको बता दूं कि महराज मियाँ साहब को भी हमने 3 स्टेट दिए हैं सूफी संवाद महाअभियान के नाते, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। ये 3 स्टेट ये भी देखते हैं। और मेरे साथ में मेरे बड़े भाई और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे के जनाब जाकिर साहब भी तशरीफ़ फरमाए हैं। मैं इनका भी खैर मकदम करता हूं और आपको इस पैगाम के साथ में कि आँख वालों को हिंदू और मुसलमान दिखाई देता है, आँख वालों को हिंदू और मुसलमान दिखाई देता है। मैं तो अंधा हूँ साहब, मुझे तो हर व्यक्ति में हिंदुस्तान दिखाई देता है, हिंदुस्तान दिखाई देता है। बहुत बढ़िया। जी बताइए थोड़ा सा। मैं आज जो 744वां उर्स हो रहा है, इसकी मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। और इसके लिए हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के जनाब जमाल साहब को आना था, लेकिन वो आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की वजह से नहीं आ पाए। लेकिन हमारे सूफी संवाद के जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं आदरणीय भाई डॉक्टर असलम साहब ये तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनका भी यहाँ आने को स्वागत करता हूँ, सभी साथियों का। और महराज भाई को भी मुबारकबाद देता हूँ कि जो उनके ज़ेरे इंतज़ाम ये शानदार ये प्रोग्राम झंडा की जो रस्म हुई है कि कलियर शरीफ से जो हमारे सभी साथी जो मलंगवीर और भी सभी साथी लाए हैं। और उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह पूरी शान और शौकत से उर्स का प्रोग्राम चलेगा। और सभी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज खुशी के मौके पर राष्ट्रीय टीम के माननीय राष्ट्रीय प्रभारी भाई असलम साहब भी 7वें 44वें उर्स में आए हैं और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जाकिर हुसैन साहब वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर वो भी आए हैं। मैं जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा रफाकत हसन पानीपत की धरती पर और उर्स के मौके पर उनका तहे दिल से आभार है। भाईचारे को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाईचारे का संदेश तो ये है, आज 11 बजे सुबह पूरे 157 जो देश है उसमें गीता का संवाद हुआ है। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने 1 मिनट के लिए पाठ करा है गीता का। मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल था। तो भाईचारे की तो ये मिसाल है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों ने मिलके उसका पाठ गीता का करा है। सबने एक अच्छा संदेश दिया है, सबने एक अच्छा संदेश दिया है कि भाई हम लोग सब एक हैं। और जो उसमें गीता में लिखा है कि अच्छा बनो और अच्छा बन के रहो, वही संदेश आज यहाँ उर्स के माध्यम से भी आपको मिल रहा है। और ये हमारे बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि हमें इस कोर्स में आने का मौका मिला। सबसे पहले मैं सबको मुबारकबाद
पेश करता हूँ। उसके बाद जो पैगाम प्रधानमंत्री जी का इन लोगों ने सुनाया है उसमें मुझे कहीं झोल मालूम नहीं हुई। बहुत क्लियर कट बात है ना, वोट मांगने का कुछ, बस ये देखना है कि सूफीज़म कैसे आगे बढ़े। और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे सैयद महराज साहब किबला को जो 3 सूबों का उन्होंने प्रभारी बनाया है, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, मैं इसके लिए भी उन्हें बधाई देता हूँ। इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने हमारे सैयद साहब को इस लायक समझा और ये उन्हें जिम्मेदारी दी। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो कौमी एकता पर बड़ा ध्यान देता हूँ, कौमी यकजहती पे ध्यान देता हूँ। ये वो मरकज़ हैं सूफीज़म के जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई पार्शियलिटी नहीं। तो मैं तो ये बहुत बड़ी बात समझता हूँ कि इन दरों पे आने के बाद मुझे 2 शेर याद आ रहे हैं। थाम लो आज तुम दामने औलिया, काम बिगड़ा हुआ भी संभल जाएगा, ज़िंदगी का सफ़ीना खुदा की कसम यक बयक बहरे गम से निकल जाएगा। इन मज़ारों पे तुम आके देखो ज़रा, ये ना समझो कि ये ढेर है खाक का, मांग लोगे वसीले से इनके दुआ, काम बिगड़ा हुआ भी संभल जाएगा। मुझे शेर याद आ रहा है जो हिंदुस्तान के अंदर लोग बवाल फैलाने वाले हैं, गोया किसी पार्टी को, किसी मजहब व मिल्लत के हो, मेरे आशियाँ का तो गम न कर, ये जल रहा तो जला कर। तवज्जो साहब, मेरे आशियाँ का तो गम न कर, ये जल रहा तो जला करे, मगर इन हवाओं को तो रोक दे के सवाल सारे चमनता है। तो आज इस दरबार से, शाह विलायत साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से जो शुआएँ निकलेंगी वो हिंदुस्तान में, यही नहीं हरियाणा वगैरह में, हिंदुस्तान में इसकी शुआएँ जाएंगी, इन लोगों के बयान जाएंगे और सबको इस बात से तसल्ली होगी कि आज हमारी सूफीज़म को बढ़ावा देने के लिए भी 2 कदम, एक नहीं मैं तो कह रहा हूँ 2 कदम आगे बढ़ा है। ज़्यादा ना कह कर के मैं सबसे एक इत्तफाक में एक शेर कहना चाहूँगा। जब एक कड़ी से वाबस्ता एक और कड़ी हो जाती है, तब रस्म मोहब्बत में फंसकर जंजीर बड़ी हो जाती है। और हम तो क्या है दोस्त, एक इंसान है, पत्थर भी अगर मिल जाता है दीवार खड़ी हो जाती है। हमें इनसे सबक लेना चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्क जिनकी आंखें हमारे ऊपर लगी हुई है, हमें उनके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, उनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चीन हो या कोई भी हो। हमें हिंदुस्तान प्यारा है, हिंदुस्तान हमारे सीने पे है, हिंदुस्तान हमारे दिलों में है, हिंदुस्तान हमारे जहनो फिक्र में है। हमें हिंदुस्तान की परवाह है, हमें हिंदुस्तान को देखना है, हमें हिंदुस्तान में कौमी यकजहती करनी है। ज़्यादा न कह करके मैं आपका शुक्रिया। भाईचारे को लेकर आप एक मिसाल कायम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो टांग अड़ा रहे हैं, भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसको क्या कहना? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, रामनगर जो ढिकाला कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसके रास्ते में रामनगर पड़ता है, राम का नगर। और मैं 4थी बार वहाँ पर चेयरमैन बना हूँ, 5वीं बार भी बनेंगे। वजह क्या है कि हमारे जहनों में ये जो गंदगी राजनीति है ना, ये हमें निकालनी पड़ेगी। हमारे वहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एक साथ है, वहाँ 30-35% मुसलमान हैं, बाकी हमारे भाई हैं और हम तब भी जीत जाते हैं और इंशाल्लाह आगे भी जीतेंगे। तो ये सब हमारे सोच की बात है, बाकी है कुछ नहीं। हिंदुस्तान बहुत प्यारी जगह है। हिंदुस्तान को जो कहते थे ना सोने की चिड़िया, वो सोने की चिड़िया उड़ती नहीं थी। हमारे संस्कार, हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार, हमारा भाईचारा, ये था हमारे अंदर और भी है और रहेगा। धन्यवाद। पहला दिन है और जो कलिया शरीफ से झंडा आता है बड़ी शान और शौकत के साथ। हमारे आज के मुख्य अतिथि यानी कि मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर असलम साहब जो सूफी संवाद के राष्ट्रीय प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के, आज के मेहमान खुसूसी थे। और तमाम हिंदुस्तान से कोशे कोशे से लाए तशरीफ ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाब डॉक्टर जाकिर साहब हैं, हमारे ज़िलाध्यक्ष पानीपत के जनाब चौधरी रिफाकत हसन साहब हैं और हिंदुस्तान से कोशे कोशे से तशरीफ़ लाए तमाम ज़ायरीन इस रस्म में मौजूद रहे। और बड़ी शान और शौकत के साथ हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्कमानीपति रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गेट पर परचम कुशाई की गई और मुल्क के अमन व अमान के लिए दुआ कराई गई और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता के लिए दुआ कराई गई और हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की के लिए दुआ कराई गई। मैं सबसे पहले तो बधाई दूंगा जनाब महराज मियाँ साहब को
इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से और बड़े सुचारू ढंग से इस कार्यक्रम को चलाया है। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक पैगाम के लिए अल्पसंख्यक मोर्चे को एक माध्यम बनाया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जमात अभी तक मेरे पास में 3612 जिले के अंदर सूफी समाज मेरे आ चुके हैं और 41,000 सूफी भारतीय जनता पार्टी के अखिलेश मोर्चे से और उनके इस सूफी संवाद महाअभियान से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी कैसे प्राण राम जैसा चाहिए, बलवान भी बलराम जैसा चाहिए, बलवान भी बलराम जैसा चाहिए। जिसकी धुन पर नाच उठे गौएं वाला कोई घनश्याम जैसा चाहिए। जिसकी धुन पर नाच उठे गौएं वाला कोई घनश्याम जैसा चाहिए। गिरे जमीन पे मेरा लहू तो गम न कर हिंदुस्तान के लिए। गिरे जमीन पे जो मेरा लहू तो गम न कर, तो इस लहू से नए कुछ गुलाब पैदा कर। तो इनकलाब की आमद का इंतजार ना कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। हो सके तो अभी इनकलाब वो गोरखपुर में है, वो योगी जी ने बना रखा। जल्दी लिया बच्चा असल में वो भी मेरे साथ ही आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी की तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ आपसे। वीडियो बना के उन्होंने एकदम सवाल मैं माफी मांग रही हूँ। हम सब माफी मांग रहे हैं बच्चों के पास। बहुत ही खूबसूरत मिठाई। अरे इधर को तो ला, चलो उधर को, चलो उधर को। तो हो क्या गया? इधर तो दो ऐसा बैठा है। चलो प्रोग्राम कैसा आपको नंबर प्राण जी तक पहुंचाओ इसे। अरे प्राण जी अपने आप जाने करेंगे वहां तक। ये अमृतसर ना होना है, इसे देखो जी अमृतसर की। मुखालिफ है, मुखालिफ ही रहेगा मेरा। जहर की कहीं तासीर बदल सकती है। और शेर सुने, सांपों को ढूंढते हो जमीनों में, आसानी से मिलेंगे आस्तीनों में। सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहाँ होगा? इंसान अदावत में जो जहर उगलता है। कर दिया तोड़। तो सांप के अंदर भी अब ये वाली खाओ, चॉकलेट वाली।